आदाब नाजरीन, अनंतनाग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं महमूद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 साल से ज़ायद अरसे बाद रवायती शमशाही दरबार मुँह के दोबारा आगाज़ का ऐलान किया है। दरबार मुँह की सदी पुरानी रवायत को पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुअत्तल किया था। वज़ीर आला ने बताया कि काबीना ने इस रिवायत को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि फ़ाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई थी और उसे मंजूरी मिल गई है। हुकूमत जल्द ही इस रिवायत को दोबारा शुरू करने जा रही है। उधर जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा नौशहरा के इलाके के करीब एक अलमनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ट्रक ज़ेरे रजिस्टर्ड नंबर JK11E9712 और मोटरसाइकिल ज़ेरे रजिस्टर्ड नंबर JK11D8587 के दरमियान शदीद टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा मुंतकिल किया गया। ताहम उन्हें बेहतरीन इलाज के लिए JMC जम्मू ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही वो जख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है और अगले इलेक्शन में जाने से पहले हमारे एक हाथ में मंशूर और दूसरे हाथ में हमारे कामों का सबूत होगा। उन्होंने कहा कि पूरी काबीना एक साथ बैठकर मीडिया के सवालों का जवाब देगी। नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है और हमें 5 साल के बाद हम आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। हमारी क़यादत बैठेगी, काबीना बैठेगी और एक हाथ में मंशूर और दूसरे हाथ में हमारे कामों का सबूत होगा। मनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से चर्स जैसे ममनू मवाद को बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन कोयमू की एक टीम ने खोड़बनी बाईपास पर मशकूक अफराद को गाड़ी की चेकिंग के लिए नाका लगाया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक शख्स जिसने एक बैग उठाकर रखा था और मशकूक हालत में घूम रहा था को उतार लिया। उनका कहना था कि तलाश के दौरान उसकी तहवील से 30 ग्राम चरस और 500 ग्राम बंग जैसे मवाद को बरामद किया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी मौके पर ही अमल में लाई गई। गैर कानूनी कानकुनाई और मदनी मवाद की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने ज़िले पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी तौर पर मदनी मवाद की खुदाई और नकलो हमल में मुलविस 11 गाड़ियों को जब्त किया है। जब्त शुदा गाड़ियों में 4 डंपर और 7 ट्रैक्टर शामिल हैं। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ज़िले पुंछ के मुख्तलिफ थानों की पुलिस टीमों ने एक खुसूसी मुहिम के दौरान गैर कानूनी कानकुनाई की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए एक अहम मुकामात पर सख्त चेकिंग की। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन पुंछ ने इस दौरान 3 डंपर और 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया जो बगैर किसी जायज़ा इजाज़त नामी या दस्तावेज़ात के मदनी मवाद मुंतकिल कर रहे थे। शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा के एक इलाके में दौरान शब आतिशज़दगी के एक वाक़े में 2 मंजिला रिहाइश मकान खाकिस्तर हो गया। उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के एक इलाके में बुध और जुमारात की दरमियानी शब एक 2 मंजिला मकान से आग नमूदार हुई। मकामी फायर एंड एमरजेंसी के अहदेदारों ने बताया कि आग के बारे में इतला मौसूल होने के बाद ही फायर एंड एमरजेंसी अहदेदार मौके पर पहुँच गए, जिन्होंने मकामी रज़ाकारों की मदद से आग को काबू कर लिया। उन्होंने कहा कि आग की इस वाक़े में एक 2 मंजिला मकान को शदीद नुकसान पहुंचा।
श्रीनगर के निजी ट्रांसपोर्ट शोबे में अदम इत्मीनान में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि ड्राइवरों और गाड़ी मालिकान ने हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने कई अहम रूट्स को मनमानी तौर पर बंद कर दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ने कहा है कि हालिया इंतजामी इकदाम ने पहले से ही कई अहम कमज़ोर आलात में मौजूदा निजी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को महफूज कर के रख दिया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों ख़ानदान माली तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा है कि जब इस ज़ानत की हालत पहले ही गैर मुस्तकीम होती है तो हमारे कई रूट्स जैसे पांपोर, नाराबल और बड़गाम को बंद कर दिया है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के रोज़गार पर बड़ा असर पड़ा है, बल्कि मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।